तो कहानी की शुरुआत में हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो लेट नाइट तक अपने ऑफिस में काम कर रही थी। कल वैलेंटाइन डे था तो जेनिफर अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आज रात ही फ्लाइट से न्यूयॉर्क जा रही थी। जिसके बाद जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड को एक मेल भी लिखती है, पर क्योंकि यह एक सरप्राइज था इसलिए जेनिफर उसे मेल भी सेंड नहीं करती। फिर काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम गे नाम के एक आदमी को देखते हैं और वह भी अपना काम पूरा करके वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो रहा था। फिर गे लिफ्ट में चढ़ता है और इसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है। गे फिर जेनिफर को बताता है कि 5 दिनों के लिए ऑफिस की छुट्टी है, इसलिए 5 दिन तक ऑफिस बंद रहेगा। इसके बाद वो दोनों कुछ देर तक एक दूसरे से बात करते हैं और फिर गे जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई एक ड्राइंग दिखाता है जिसमें एक लड़का एक बॉक्स में बैठा था। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक वह लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद गे लिफ्ट में लगे हुए कॉल इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। फिर वो दोनों लिफ्ट में लगे कैमरे को दिखाकर हाथ लाने लगते हैं, पर वहाँ से भी उनको कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता। फिर वो दोनों वहाँ पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश भी करते हैं, पर उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे और जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि वो 5 दिनों के लिए लिफ्ट में बंद हो चुकी है। लेकिन जेनिफर को तो जल्दी जाना था क्योंकि आज रात भी उसकी न्यूयॉर्क जाने की फ्लाइट थी और उन दोनों के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर जेनिफर गे को बताती है कि वो यहाँ पर अकाउंट सुपरवाइजर का काम करती है। इस पर गे भी जेनिफर को बताता है कि वो भी यहाँ पर नया है और उसने कुछ दिनों पहले ही ज्वाइन किया है। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में एक इमरजेंसी एग्जिट होता है, इसलिए जेनिफर गे को ऊपर चढ़ाने को कहती है ताकि वो उस इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाकर वहाँ से बाहर निकल सके। पर वो लिफ्ट पूरी तरह से पैक होती है, इसलिए जेनिफर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता और उन दोनों को साथ में बंद हुए 1 घंटा हो चुका था। तो वो दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, जिसके बाद जेनिफर बताती है उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो गे उसे अपनी पानी की बोतल देता है। गे के पास एक वाइन की बोतल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर जेनिफर गे से कहती है कि अब वो दोनों 5 दिनों के लिए इसी लिफ्ट में बंद होने वाले हैं क्योंकि 5 दिनों तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट लग जाती है, पर वो गे के सामने ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे एक आदमी के सामने टॉयलेट करने में बहुत शर्मा रही थी। पर गे उसे समझाता है कि इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। फिर वो जेनिफर को उसके खाली थर्मस में टॉयलेट करने को बोलता है। अब जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह थर्मस में ही टॉयलेट करने लगती है और वहीं गे दूसरी तरफ मुड़ जाता है और साथ ही अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। इसके बाद जेनिफर उसी ड्राइंग के पास जाती है और वहाँ पर एक लड़की की ड्राइंग बना देती है। अब कुछ घंटे बीत जाते हैं और वह दोनों वहाँ पर टाइम पास करने के लिए बातें करते हैं और गेम खेलते हैं। फिर जेनिफर गे से पूछते हैं क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंड है जो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ सकता है, लेकिन गे कहता है उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड या फ्रेंड नहीं है और ना ही किसी को पता कि वह यहाँ पर काम करता है। फिर जेनिफर बताती है कि उसका भी यहाँ पर कोई नहीं है और वह आज रात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने न्यूयॉर्क जाने वाली थी, पर अब तो उसकी फ्लाइट भी मिस हो चुकी है। अब कुछ देर बाद वो दोनों बातें करते हैं और फिर गे अपनी वाइन की बोतल खोलना शुरू करता है और वो दोनों वहाँ पर बैठकर वाइन पीने लगते हैं। अब बहुत समय बीत चुका था और वह दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। फिर ड्राइंग बनाते हुए गे जेनिफर से कहता है कि मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। दरअसल मैंने तुम्हें कई बार ऑफिस के बाहर लॉबी में देखा है और तुम मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हो। ये सुनकर जेनिफर शर्माने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। गे ने जेनिफर की बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई थी, पर जेनिफर ने गे की बहुत ही फनी ड्राइंग बनाई थी। इसके बाद जेनिफर गे से कहती है कि उन्हें किसी दूसरे टॉपिक पर बात करनी चाहिए, तो गे खाने के बारे में बात करने लगता है, पर जेनिफर गे को वहीं रोक देती है और कहती है कि प्लीज खाने के बारे में बात मत करो क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर गे कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं, जिस पर जेनिफर हाँ करती है कि हम दोनों को अपनी फैंटेसी के बारे में एक दूसरे को बताना चाहिए। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपनी कॉलेज के टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद गे की बारी आती है और वो बताता है कि वो पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और उसने उसके साथ कार में किया था। इसके बाद गे जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर ही इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। फिर इंटीमेट होने के बाद गे जेनिफर को कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। फिर इस पर जेनिफर गे से कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। वो जब भी लिफ्ट से बाहर निकलेगी तो वो सीधा अपने एक्स के पास ही जाएगी और उन दोनों के बीच में वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। गे जेनिफर को कहता है कि वह उसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है, पर जेनिफर उसे कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ है वो बस कैजुअल था। ये सुनकर गे थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और फिर वो जेनिफर को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहूंगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। गे बताता है कि वह यहाँ पर नया नहीं है, बल्कि वह तो बहुत टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है। वह जेनिफर को रोज यहाँ पर आते जाते हुए देखता था और वह जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है। इसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल गे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वह रोज जेनिफर को यहाँ पर आते जाते हुए देखा करता था। वह बहुत टाइम से जेनिफर से प्यार करता था, लेकिन आज तक वह उसे भूल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर एक सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगी। इसलिए गे ने ये सब कुछ प्लान करके रखा था। इन दोनों का एक साथ लिफ्ट में फंसना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि गे का ही प्लान का हिस्सा था। ये सब बताने के बाद गे लिफ्ट की चाबी निकालता है और वो जेनिफर को कहता है कि अगर वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है। जिसके बाद वो उसे चाबी को लिफ्ट में लगाकर लिफ्ट को शुरू कर देता है और जेनिफर यह सुनकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गे को कहती है
है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। ये सुनकर गे वापस लिफ्ट को बंद कर देता है तो जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है, पर गे उसे पकड़ लेता है और जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पर चलाती है, जिस दौरान उसका पैर गलती से लिफ्ट की चाबी पर पलट जाता है और वह चाबी टूट जाती है। ये दोनों सचमुच यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि वह चाबी ही एक मंत्र था जिससे वो बाहर निकल सकते थे। अब जेनिफर गुस्से में गे के मुंह पर अपना सैंडल मार देती है। फिर गे भी जेनिफर का मुंह पकड़कर उसे जोर से फ्लोर पर मारता है और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आता है तो जेनिफर गे से कहती है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ तुम ही सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं हो सकते, जिस पर गे कहता है कि आज रात को यहाँ पर 3 सिक्योरिटी गार्ड आने वाले थे, पर मैंने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों की शिफ्ट भी संभाल लूंगा। फिर जेनिफर गे को कहती है कि तुम किडनैपर हो और यह सुनकर गे पूरी तरह से पागल हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर गे जेनिफर के बैग को खोलना शुरू करता है जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए ले जा रही थी। ये देखकर गे शर्ट को खुद ही पहन लेता है। फिर वहाँ पर एक दूसरा बॉक्स भी होता है और गे उस बॉक्स को जेनिफर को खोलने के लिए कहता है। उस बॉक्स के अंदर एक शिकार और एक लाइटर था, जिसके बाद गे वहीं पर बैठकर शिकार को पीने लगता है। ये देखकर जेनिफर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और चुपचाप वहीं बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद गे देखता है कि हर लिफ्ट में से बाहर जाने का एक रास्ता होता है और इस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं था, तो शायद ऊपर कोई रास्ता जरूर हो सकता है जिसके ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ाने में उसकी मदद चाहिए, पर जेनिफर को गे पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो गे से कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे पहले जाने दो। पर गे भी जेनिफर भरोसा नहीं कर सकता था और वह उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को बता देगी। पर जेनिफर गे से प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ भी नहीं बताएगी और यहाँ से निकलकर वह दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। और इस पर गे जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और उसे ऊपर चढ़ा देता है, पर जेनिफर गे को धोखा देती है और वह उसे बाहर नहीं निकलने देती। इसके बाद जेनिफर लिफ्ट के साथ लगी हुई सीढ़ियों पर चढ़कर वहाँ की तरफ जाने लगती है। ये देखकर गे को गुस्सा आता है, वो पागल होने लगता है और वह भी एक कपड़े की रस्सी बनाकर लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद गे भी उन सीढ़ियों से जेनिफर की तरफ जाने लगता है। उधर जेनिफर गेट से बाहर निकलने वाली थी कि तभी गे उसे नीचे से खींच लेता है, जिससे वह दोनों सीधा नीचे आकर लिफ्ट में गिरते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब जेनिफर को होश आता है तो वह कुछ कागजों को जलाने लगती है, जिससे वहाँ पर फायर डिपार्टमेंट वाले आकर उसे बचा लें। फिर थोड़ी देर बाद गे को भी होश आने लगता है, पर जेनिफर उसे मारकर बेहोश कर देती है। जिसके बाद वह शिकार कटर लेकर गे के प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है, पर यह देखकर गे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लगता है। अब गे को तड़पता हुआ देखकर जेनिफर रुक जाती है, जिसके बाद वो अपना मोबाइल फोन निकालती है और गे की कन्फेशन को रिकॉर्ड करने लगती है, जिसमें उसने कहा था कि इसने ही जेनिफर को किडनैप किया है। फिर कुछ देर बाद हम उसे बिल्डिंग में एक दूसरे सिक्योरिटी गार्ड को देखते हैं जिसका नाम टेडी होता है। टेडी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस बिल्डिंग में आता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह मॉनिटर में देखता है कि लिफ्ट में तो 2 लोग फंसे हुए हैं। ये देखकर वो भागकर उनकी मदद करने के लिए जाता है और उसे लिफ्ट के पास आकर उसे बाहर से खोलने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो गे को अपनी चाबी देता है ताकि वो लिफ्ट को वापस चालू कर सके, लेकिन टेडी को कहता है कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, तो टेडी गे की हेल्प करने के लिए उसे लिफ्ट के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे ही टेडी आधा अंदर पहुंचता है तभी गे उस लिफ्ट को चालू कर देता है, जिससे टेडी की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद गे जेनिफर को मारकर बेहोश कर देता है और उसे उठाकर कार की डिग्गी में बंद कर देता है। इसके बाद सीसीटीवी रूम में जाकर वहाँ की सारी फोटोज को भी डिलीट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर टेडी की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है और यह सब देख लेती है। अब यह देखकर उसके पीछे गे पड़ता है और उसे भी मार डालता है। जिसके बाद गे कार में बैठकर एक सुनसान जगह पर जाता है और वहाँ पर एक कूड़ेदान में पेट्रोल डालने लगता है। दरअसल गे वहाँ पर जेनिफर को जलाने के प्लान कर रहा था। फिर गे कार की डिग्गी को खोलना शुरू करता है, लेकिन जेनिफर वहाँ से चुपचाप बाहर आकर गे पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो गे की कार को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो कार को वहीं रोक देती है। जिसके बाद वो कार को रिवर्स लेकर गे को टक्कर मार देती है और फिर गे को कूड़ेदान में गिरा देती है। फिर जेनिफर उस कूड़ेदान में आग लगा देती है, जिससे गे की वहीं पर तड़पते हुए मौत हो जाती है और वो जलकर मर जाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मूवी की कहानी काफी पसंद आई होगी, क्योंकि मूवी की कहानी काफी इंटरेस्टिंग है और इसी तरह का कंटेंट आप लोग और भी देखना और पाना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।